चिंता का विषय है कि रोज सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। ईद के पाक त्योहार के दिन राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ भी हुआ उसका विश्लेषण करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि यह दिन बेहद महत्वपूर्ण था। इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। इसी दिन सतयुग समाप्त हुआ था और समय ने इसी दिन त्रेता युग में प्रवेश किया था। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया कोई सोना चांदी खरीदने का ही दिन नहीं है। यह तो पंडितों और व्यापारियों का धार्मिक खेल है। इस बार ईद उल फितर जो है ये उत्सव हमारे अक्षय तृतीया के दिन आ गया। यह बड़ा महान और अलौकिक संयोग है। खून और हिंसा का उन्माद पैदा करने वाले इस दैवीय दिवस की महत्ता ही नहीं जानते। उन्हें तो यह ज्ञान भी नहीं मिला होगा कि ईद रोजेदारों के लिए अल्लाह का बेशकीमती इनाम है। ईद अमन चैन, भाईचारे, बरकत और इंसानियत का पर्व है। ईद पर अकीदतमंदों ने अमन चैन की दुआ मांगी। इसी दिन नमाज अदा करने के बाद सांप्रदायिक सद्भाव की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी। इंसान गले मिलते हैं, मुबारकें देते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन अचानक पत्थर, लाठी डंडे, सरिये, नंगी तलवार और छुरे तक कहाँ से आ जाते हैं। इंसानियत और भाईचारे की दुआ मांगने के बाद सिर पर कौन सा उन्माद छाने लगता है, किसका खून सवार हो उठता है। हम मानते हैं यह मुट्ठी भर सिरफिरों का साजिशाना खेल है। क्या हमारे पाक त्योहारों और खासकर लोकतंत्र का बलिदान करना होगा? क्या महज एक कपड़े का टुकड़ा हमें हिंदू और मुसलमान के तौर पर दो फाड़ करता रहेगा और फिर शुरू होगा हमलों और हिंसों का एक अंतहीन सिलसिला? हम एक महान और विराट देश के नागरिक हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन है और आपसी सहिष्णुता सिखाती है। हमारे देश के संविधान ने हमारे समान मौलिक अधिकार तय कर रखे हैं। हम विविधता में एकता के साथ जीते आए हैं। भगवा भी हमारा है और चांद तारों वाला झंडा भी हमारा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में भगवा और हरा दोनों ही रंग हैं। उनकी मजहबी व्याख्या मत कीजिए। सियासी और मजहबी ठेकेदारों की साजिश और अपीलों को खारिज कर दीजिए, नाकाम बना दीजिए। अब तो ऐसा महसूस होने लगा है मानो दंगे फसाद, सांप्रदायिक तनाव, टकराव और कोहराम ही हमारी नई सामाजिक धार्मिक संस्कृति है। पथराव करना, घरों दुकानों में घुसकर मारपीट करना, बच्चों के कपड़ों तक को फाड़ देना, नंगी तलवारें भांजते हुए किसी वाहन का पीछा करना, किसी मासूम की पीठ में छुरा घोंपना, हिंसक हरकतें हमारे देश की दिनचर्या बन चुकी है। इसी साल अभी तक 10 राज्यों में सांप्रदायिक हमले और दंगे फसाद की घटनाएं हो चुकी हैं। बेचारी पुलिस या अर्धसैन्य बलों के जवान क्या कर सकते हैं? सरकार के जैसे आदेश होंगे ठीक वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा का अपमान किया गया।
उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कुर्बानी दी थी, न कि हिंदुस्तान या मुस्लिम स्थान में विभाजित देश की क्रांति के लिए। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में बुधवार रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहा। कल भी कर्फ्यू था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा है, यानी कि मुख्यमंत्री के अपने घर में भी सांप्रदायिक कोहराम मचा है। यह जोधपुर की परंपरा नहीं है। देश में सांप्रदायिक विभाजन की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, यकीनन केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उन्हें देख रहा होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी समूची जानकारियां होंगी। क्या कानून व्यवस्था को राज्य का विशेष अधिकार मानते हुए केंद्र सरकार खामोश और निष्क्रिय बैठ सकती है? प्रधानमंत्री विदेशी प्रवास पर है और यहां देश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जल रहे हैं, सुलग रहे हैं और विभाजन का उन्माद फैलाया जा रहा है। यह सब कब तक जारी रहेगा? प्रधानमंत्री को लौटकर मुख्यमंत्री को तलब करना चाहिए। ये हमले सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले नहीं हैं, बल्कि देश का भाईचारा तोड़ रहे हैं। हमारा धर्मनिरपेक्ष चरित्र दागदार होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, तुरंत कुछ कीजिए। यह देश के सह अस्तित्व का सवाल है।